नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हो गया, कल 1 जनवरी थी, नया साल था, आपने मना लिया होगा। बाकी अब फिर से आप एक नॉर्मल डेज की तरह अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 2022 की नीति 2016 की भी एक नीति थी, उसके द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2025 तक 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक संशोधित करती है। इसका उद्देश्य 3 वर्षों में दिल्ली की मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को मौजूदा 9% से बढ़ाकर 25% करना है, जो भारत में अभी तक सबसे अधिक है। आशा करते हैं कि सरकार ने अच्छी एक पूरी मास्टर प्लान तैयार किया होगा, उस हिसाब से चलें और ये लक्ष्य वो आसानी से प्राप्त कर लें। बहुत ही अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, सीआरपीएफ ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला उत्सव मनाया है ना। सीआरपीएफ आप सभी लोग जानते ही हैं, हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए चिल्लई कला मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ये प्रमुख ठंड के लिए एक फारसी का शब्द है ना। तो जो चिल्लई कला है वो अभी लागू है और सीआरपीएफ ने जश्न ए चिल्लई कला मनाया है। कश्मीर में जब सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है तब चिल्लई कला मनाया जाता है। हमने इसकी जानकारी भी आपको दी थी 21 दिसंबर को ही, जब ये शुरू हुआ था। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। 82 वर्ष की आयु में रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीतने वाले ब्राजील के फुटबॉल दिग्गज पेले का निधन हो गया है। पेले का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, यदि थोड़ा सा भी फुटबॉल के बारे में जानते हैं, देखते होंगे तो, है ना। ब्राज़ील के वाकई में दिग्गज खिलाड़ी थे। इनके बारे में मतलब पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने क्या क्या किया है। इनका जन्म 1940 में ट्रेंस कार्कस रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। अच्छी बात है। बाकी है ना, याद रखिएगा इनकी टीम, जन्म, मृत्यु और किस उम्र में इनकी मृत्यु हुई है, नाम तो आपको याद हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारत साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। भारत और साइप्रस दोनों ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस की राजधानी निकोसिया में साइप्रस सरकार के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रक्षा समझौता है लेकिन विदेश मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं, रक्षा मंत्री ने नहीं। इसे दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ गाया लिखा है, ये गलती से लिखा है, आप समझ गए होंगे, है ना, उसको मत पढ़िएगा। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। भारतीय क्रिकेटरों सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना, एक पुरुष क्रिकेटर हैं, एक महिला क्रिकेटर हैं। इनको पुरुषों और महिलाओं के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 के लिए नामांकित किया गया है। अन्य नामांकित व्यक्तियों में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, इंग्लैंड के सैम करन और पाकिस्तान के विकेट कीपर और बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर के लिए नामित किया गया है। अब देखते हैं किसको मिलता है ना। और 2023 लागू हो चुका है, अब ऐसे बहुत सी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे कि 2022 में अलग अलग बेस्ट स्पोर्ट्स में सिटीज़ में अलग अलग ऐसे देखने मिलेंगे और हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जी कमलावर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI फसाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जी कमलावर्धन राव केरल कैडर से 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे हम बताते रहते हैं, अपॉइंटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसके बारे में पढ़िए, है ना। बाकी हम जानकारी देते हैं। और हाँ, करंट अफेयर्स एक व्यक्ति से ही देखा करिए आप लोग, यदि किसी और को देखते हैं तो उसको ही देखते रहिए, है ना, अगर अच्छा हो तो। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $100 मिलियन का ऋण प्राप्त किया। इसके कारण वगैरह लिखे हुए थे, लेकिन हाँ मैंने यहाँ उपलब्ध नहीं करवाए हैं। उतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इससे आप ये जान जाइए कि भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। श्रीराम ग्रुप के बारे में पढ़िएगा, इसका फाउंडर कौन था, कैसे शुरू हुआ, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और वर्तमान में कौन पूरा संभाल रहा है, इसके पीछे कौन है ना, इतना पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी को देखते हैं। स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल। देखिए, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद ग्लासगो स्कॉटलैंड में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। ये 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों जो ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे, इन लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अलग अलग देशों में हमें देखने मिल रहा है भारत की अलग अलग मेमोरियल्स। अभी ही यूएन में भी महात्मा गांधी के स्टैचू का अनावरण किया गया था यूएन हेडक्वार्टर में, आपने वो भी देखा होगा। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्स।